हेलो दोस्तों, पिछले संडे को सुबह हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें पंचगांव जाना था, लेकिन सॉर्ट ऑफ रीज़न हमारे पास इशू ये आ गया कि हम जिस टाइम वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रहे थे हमने चेक किया कि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो उसमें पता नहीं क्या इशू एक हो गया था कि हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें कोई भी अपना वॉइस ओवर जब हम डाल रहे थे, हम बोल रहे थे माइक के अंदर, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। साथ ही प्रॉब्लम ये भी आ रहा था कि उसमें सिर्फ विंड ब्लास्ट की आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई दे रही थी, लेकिन उसका कुछ सॉल्यूशन सेम टाइम पे निकल नहीं पाया। तो वो हमारा जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। तो होप कि हम नेक्स्ट टाइम आपको पंचगांव लेके चलेंगे हमारे साथ में। लेकिन जब मैं अपने रूम पे पहुंच गया तब हमने उस पर प्रॉब्लम पे थोड़ा काम किया और एक सॉल्यूशन हमने निकाला। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बाद में कैसी वॉइस है वो आ रही थी और उससे पहले कैसी वॉइस जो है विंड ब्लास्ट हमें देखने को मिल रहा था। होप कि आपको अच्छा लगे। लेकिन जैसे ही वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया अभी तो पहले आप एक वीडियो आप देखना चाहें देख सकते हैं कि विंड ब्लास्ट की वजह से कितना इशू आ रहा था कि हम कोई भी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए। छोटी सी ट्रिक के यूज़ के बाद आप चेक कर पाएंगे कि बाइक का साउंड कितना अच्छे से आ रहा है। हाय दोस्तों, दिस इज़ दीपक फ्रॉम देवेन राइड्स। आप देख रहे हो अभी कि आज मेरा टॉपिक था कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड अपनी कर रहा था तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट है वो देखने को मिल रहा था। बट उस टाइम पे मेरे को भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं विंड ब्लास्ट का क्या प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन मैंने एक ट्रिक यूज़ किया है, अगर वो काम करती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसको, और साथ ही आपको बताता हूँ कि ट्रिक क्या है। देन अभी आप फर्स्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि विंड ब्लास्ट के चक्कर में आपने माइक को ही बंद कर दिया, आपको बाइक का साउंड आएगा नहीं। तो विंड मोटो व्लॉगिंग का क्या बेनिफिट है। मोटो व्लॉगिंग में बाइक साउंड है, हॉर्न साउंड है, आसपास का एटमॉस्फेयर आप देख रहे हो, वो सब भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बंद करना है और आपको अपनी अपनी आवाज़ उसको सुनानी है, ये भी नहीं होना चाहिए। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 2 की तरफ, जहाँ ATS टावर है। वहीं पे अभी अमेज़ॉन की जो साइट है उस पर मैं एज सेफ्टी टीम को रिप्रेजेंट करने या फिर एज ए सुपरवाइज़र मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैंने सुबह रूम पे जाने के बाद इस चीज़ को ट्राई किया था कि एक्सपेरिमेंट में एक बार करके देखता हूँ। साथ ही आपको बता दूँ, मैंने एक हेल्पिंग ऐप भी जो इंस्टॉल किया था फ़ोन में, क्योंकि फ़ोन का जो कैमरा है उससे पता नहीं क्या इशू है वन प्लस में। जब हम कोई भी वॉइस ओवर या फिर हम माइक लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो जो होता है साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो उसके रिगार्डिंग एक सपोर्टिंग ऐप मेरे को डाउनलोड करना पड़ा। तो आपके साथ वो भी मैं शेयर करूँगा। हो सकता है कि मैक्सिमम पर्सन ऐसे हो गए जैसे वन प्लस अपना यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई अदर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो फ़ोन में, अदर किसी फ़ोन में, बट ईयर प्लग जब आप लगाते हो तो उसमें क्या होता है कि साउंड आना बंद हो जाता है। फिर आपको लगता है कि फ़ोन में इशू है, फ़ोन में इशू है। ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि वन प्लस सिर्फ अपने ही जो माइक रहते हैं, कई फ़ोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ उन्हीं के माइक, उन्हीं के ब्रांड के जो माइक्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। बट उसका भी सॉल्यूशन निकाला एक। आपको क्या लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे विंड ब्लास्ट हो या फिर कोई भी मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड है, कंटेंट है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी आप वीडियोज़ आप देख रहे हो। किसी भी आप पर्टिकुलर पर्सन को उठाइए, जो भी आप नया व्लॉगिंग आप कर रहे हो या फिर नया कोई चैनल क्रिएट किया है, सबके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने प्रॉब्लम के बेटर सॉल्यूशंस हैं वो निकाले हैं। मैंने देखा सुबह एक यूट्यूब चैनल जिस पे विंड ब्लास्ट के रिगार्डिंग क्या किया कि माइक के ऊपर किसी ने सेलो टेप चिपका दिया, ठीक है। उस पर क्या सीन हुआ, फिर उसका विंड ब्लास्ट ख़त्म हो गया भाई। बोया का कोई माइक है जिसकी 6 मीटर लंबी जो है वायर आती है माइक की, वो माइक यूज़ कर रहा था। लेकिन क्या है कि उसको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। उसने क्या किया कि उस पर चारों तरफ सेलो टेप चिपका दिया, बट लकीली वो क्या हुआ कि उसका जो विंड ब्लास्ट की नॉइस है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ऐसे ही ट्रिक्स जो होती हैं वो हम कर सकते हैं विंड ब्लास्ट को कम करने के लिए। प्रोफेशनल जो होते हैं वो गोप्रो के जैसे माइक कैमराज हो गए, या फिर जो माइक हो गए वो अच्छी क्वालिटी के हैं, हैवी बिल्ड के साथ में वो क्या है कि हेलमेट है वो यूज़ कर रहे हैं, कॉस्टली हेलमेट जो होते हैं उनको वो यूज़ कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है कि बेसिक बजट फ्रेंडली हम वीडियो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं कि बिगिनर को ज़्यादा कैमरा या फिर ज़्यादा हैवी को माइक या हेलमेट ना लेना पड़े। क्या होता है कि वीडियो स्टार्ट करो और समझ में आए कि नहीं यार गलत फील्ड में आ गए और आप खर्चा करके बैठ गए कि मैंने 5,000 रुपये का 10,000 रुपये का हेलमेट ले लिया, 5-10 हज़ार का। और गोप्रो तो भाई पहले ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली आ रहा है, 40 से 45 हज़ार कॉस्ट पड़ रही है एक गोप्रो कैम की। और आप वो सब परचेज करके आप बैठ जाते हो, फिर आपको बोल नहीं पाते हो कुछ भी माइक पे, फिर लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। तो उससे बेटर है कि आप फर्स्ट अपनी जो वीडियोज़ होती हैं वो अपने मोबाइल से ही शूट करें, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ही चलते रहने चाहिए, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग को वही एक्साइटिंग जो है वो बनाते हैं एक्साइटेड। अरे बाइक बंद होगी। वही एक्साइटिंग इसको बनाते हैं मोटो व्लॉगिंग को कि न्यू आइडियाज़ और न्यू ट्रिक्स हैं वो काम में आ रही है, ठीक है। ये पार्किंग है अमेज़ॉन की। ये वही रोड है जिससे अभी हम आए थे। अभी जो मैं बाइक राइड कर रहा हूँ वो है पल्सर की NS200। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे इसको मैंने परचेज़ किया था, कैसे क्या इसके अंदर मेरे को फीचर्स हैं वो अच्छे लगे। अभी मैं इसको चला चुका हूँ 12,000 किलोमीटर, और मेरे को इसका पर्सनल कलर बहुत अच्छा लगा, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। येलो कलर में इसका कलर है। सो है, थैंक यू फॉर वॉचिंग देवेन राइड्स and stay connected. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.